हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। जो क्वेश्चंस रह गए बच्चों, आज हम उन्हें कराने वाले हैं। बच्चों, ये चैप्टर बहुत कम समझ में आता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बच्चों है नहीं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकली लैंग्वेज है और कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए उसको हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ठीक है, थॉटिकली टाइप का कुछ ये चैप्टर है, तो बच्चों को कम समझ में आता है। इसीलिए बच्चों में बहुत ही क्लियर तरीके से और बहुत कम सवाल करा रहा हूँ हर वीडियो में, क्योंकि कम पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो, बात वो वाली है। अगर मान लीजिए मैं जल्दी करा दूंगा तो फिर आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, इसी वजह से मैं कम सवाल करा रहा हूँ, और लेकिन आप इनको डेली रेगुलर पढ़िए। ठीक है, समझिए। बाकी मैं जो बोलता हूँ समझता हूँ, दोनों को समझा करो। बोलता हूँ जो समझाता हूँ बोर्ड पे, दोनों को ध्यान से समझा करो। ठीक है बच्चों, तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपके जो क्वेश्चन हो गए थे वो 1.1 के फर्स्ट के थर्ड तक हो गए थे। ठीक है, आप 4th और 5 आपका चलने वाला है। 4th और 5 चलेगा आपका। देखिए बच्चों क्या होगा इसमें, यहाँ पर देखिए बच्चों 4th क्वेश्चन में क्या कहा है। 4th क्वेश्चन में हमसे ये कहा है बच्चों कि सेट जो दे रखा है वो पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है। समुच्चय क्या है बच्चों? समुच्चय क्या है? जेड, यानी पूर्णांक। और पूर्णांक कौन कौन से होते हैं तुम जानते ही हो। बस पॉइंट वाली संख्या उसके अंदर नहीं आती है पूर्णांक के अंदर। बाकी जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, सब पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और उसमें पॉइंट वाली संख्या नहीं आती हैं, और रूट के अंदर माइनस की नहीं आती हैं बस। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें ये रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है कि x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये है बच्चों इसका रिलेशन। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो अब हमें ये संबंध बताना है। तो बच्चों यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें दे रखा है कि x और y जो है पूर्णांक हैं, और x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी x में से अगर हम y को घटाएंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा। तो और जो r है वो एक संबंध है। तो ये कैसा संबंध है? स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, या तीनों है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले सममित के लिए बात करेंगे बच्चों। तो सममित की कंडीशन का कोई एलिमेंट अगर सेट ए में है तो उसका खुद के साथ भी रिलेशन आर होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कोई ए एलिमेंट सेट ए में आ रहा है तो ए कॉमा ए आर के अंदर आना चाहिए। और आर क्या है बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और एक्स माइनस वाई बराबर 0 है। एक्स माइनस वाई क्या है? पूर्णांक है। आर क्या है बच्चों? कि एक्स में से अगर वाई को घटाएंगे तो एक पूर्णांक आना चाहिए। ये है आपका आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें क्या करना है कि अगर कोई एक एलिमेंट सेट ए में है तो ए माइनस ए जो आएगा वो क्या होना चाहिए? वो एक पूर्णांक आना चाहिए, तभी तो वो बिलोंग्स टू आर होगा। अब सममित के लिए अगर कोई एक क्रमित ए को हमने ले लिया बच्चों आर में से, यानी एक्स माइनस वाई ले लिया, और ये क्या है? एक पूर्णांक है। तो वाई माइनस एक्स भी एक क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो वाई माइनस कोई जेड ले लेंगे, ये भी पूर्णांक है, तो फिर एक्स माइनस जेड भी क्या होगा? एक पूर्णांक होना चाहिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर इन रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, और ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा मैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर x माइनस वाई, एक्स और y दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। भाई x का मान z से लेना है तो वही z तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, और y का मान भी z से लेना है, तो x भी पूर्णांक और y भी पूर्णांक। और क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y दोनों, x में से y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। तो x माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है। तो अगर y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक हो गया तो बात बन जाएगी। भाई यहाँ पे ये कह रहा है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। ठीक है, एंड x माइनस वाई क्या है? एक पूर्णांक है। अब हमें y माइनस एक्स और पूर्णांक लेके आना है,
और वाई और एक्स दोनों पूर्णांक ही हों, एलिमेंट पूर्णांक के हों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स माइनस वाई तो एक पूर्णांक है, वाई माइनस एक्स और पूर्णांक लाना है। भाई एक्स और वाई जेड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी पूर्णांक से बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब वाई माइनस एक्स और जेड से बिलोंग करेंगे तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ऐसे करके। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ से आप ऐसा करिए, यहाँ से अगर बच्चों माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्या बच्चों ये पूर्णांक नहीं होगा, ये भी एक पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो माइनस वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, 5 माइनस 4 क्या रहा, 1 पूर्णांक है, और आप इसे 4 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, और माइनस आगे लगा दोगे तो क्या आएगा भैया, कि यहाँ पे आएगा -1, और सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, तो ये भी तो एक पूर्णांक है। तो किसी भी तरीके से कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स ये भी एक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है तो बच्चों क्या y माइनस एक्स ये भी एक पूर्णांक होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। भाई कोई पूर्णांक है वो नेगेटिव पूर्णांक है, उसके आगे से नेगेटिव साइन हटा देंगे तो क्या वो पूर्णांक नहीं रहेगा, हो जाएगा, वो पॉजिटिव पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन पूर्णांक तो होगा ना। तो माइनस के y माइनस एक पूर्णांक है, तो फिर प्लस के y माइनस एक्स क्यों नहीं एक पूर्णांक होगा, ऑफ कोर्स पूर्णांक होगा, ठीक है। और जब x को मैं y बिलोंग्स टू जेड तो x माइनस वाई पूर्णांक, और y माइनस जेड पूर्णांक तो y कोमा एक्स, y माइनस एक्स पूर्णांक तो y कोमा एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएंगे, z हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज डेट, तो y कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। क्यों, क्योंकि देखो x कोमा वाई जेड से बिलोंग कर रहे थे तो x माइनस वाई एक पूर्णांक था, हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, y में ऐसा हो गया, तो ये माइनस हटा देंगे तो फिर भी एक पूर्णांक होगा, और जब y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा तो y को एक्स भी जेड से बिलोंग करेंगे और ये r के अंदर आएंगे, तो इट मीन्स x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, तो y माइनस एक्स भी बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः r एक स्वतुल्य संबंध है, r एक स्वतुल्य संबंध है। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए स्वतुल्य नहीं बच्चों, ये संक्रामक वो हो गया, सम्मित, ये सम्मित के लिए बताया मैंने आपको, सॉरी, ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सम्मित होगा, क्योंकि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r तो y कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू r किसकी कंडीशन है, सम्मित की है। तो सम्मित तो ये हो गया। अब बात करेंगे बच्चों स्वतुल्य के लिए, पहले मैंने सम्मित बता दिया है, अब स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में क्या, किसी एलिमेंट का खुद के साथ r रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं x ले लूँ तो x बिलोंग्स टू z, यस x कोई पूर्णांक है, तो बच्चों इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या z नहीं होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, और ये r भी होगा, x कॉमा एक्स जो होगा ये क्या होगा, एक r होगा, सॉरी r नहीं मतलब z होगा। और z क्या है बच्चों, z क्या है, z जो है पूर्णांकों का समुच्चय है, और ये r के अंदर आ रहा होगा, जरूर इसके अंदर आ रहा होगा, r के अंदर आ रहा होगा। मतलब अगर आपने कोई एक एलिमेंट ले लिया x और ये बिलोंग्स टू z है, यानी z से बिलोंग कर रहा है, यानी पूर्णांक है, तो आप x माइनस एक्स को खुद के साथ ही r रिलेटेड करोगे। भाई हुआ क्या, x की जगह भी x लेना है, y की जगह भी x लेना है, और फिर x में माइनस वाई मतलब x में से x को घटाओ तो क्या पूर्णांक मिल रहा है, तो हमने x की जगह भी x लिया और y की जगह भी x लिया, और फिर x में से x घटाया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और ये क्या है बच्चों, ये पूर्णांक है। तो मतलब x माइनस एक्स बराबर एक पूर्णांक हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए ये लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू z तो x माइनस एक्स बिलोंग्स टू r, और यानी कि 0 वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अतः r एक स्वतुल्य संबंध है। भाई किसी एक एलिमेंट जो है वो z के अंदर आ रहा है, तो उसको अगर उसी में से घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 खुद एक पूर्णांक होता है तो वो r के अंदर होगा। हम घटा क्यों रहे, जो कि संबंध में हमें माइनस दे रखा है, घटाने के लिए दे रखा है r में, इसलिए हम घटा रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम बच्चों, तीसरा आपका रह गया संक्रामक। तो इसमें आपको देखिए क्या करना पड़ेगा कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू r कोमा
y माइनस जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट x माइनस जेड भी बिलोंग्स टू क्या होगा आर होगा। यानी अगर x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर है, y माइनस जेड बिलोंग्स टू आर है, तो फिर x माइनस जेड बिलोंग्स टू भी आर होगा ही होगा। अतः संबंध संक्रामक है। तो बच्चों स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, और तीनों है तो बच्चों आर तुल्यता भी होगा। और पूछा है तो बता दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो आपको इसको बच्चों ध्यान से बस लेना है थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो 5 में देखिए क्या कहा है। देखिए ये तो थोड़े से आपको देखिए आपको नहीं क्वेश्चन थोड़े यार समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं क्या सर ये तो कोई कैलकुलेशन कर दीजिए बात बन जाए, ऐसे नहीं। थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ जो समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। हाँ यार ये ऐसा हो सकता है, होता है, तो फिर बात बनेगी, ऐसे ही नहीं। और ये चीज़ नहीं सोचोगे आप तो फिर आपको चैप्टर हार्ड लगने लग जाएगा, वहीं से हार्ड लगने लग जाएगा। हाँ अगर अब मैं जो इमेजिन कराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ वो आप इमेजिन करेंगे तो आप यस फिर बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फिफ्थ के अंदर बच्चों 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब पहले सवाल में 5 भाग और पहले सवाल के 5वें सवाल में भी 5 सवाल। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें फिफ्थ में क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि किसी विशेष समय पर कोई होगा स्पेशल टाइम, उस पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध आर है। यानी एक नगर है, एक कोई टाउन टाइप का है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, निवासी रहते हैं, वहाँ के निवास करते हैं। तो उनमें उनकी जो निवासियों में जो सेट है वो क्या है, सेट में जो संबंध है वो आर है। भाई इतने सारे लोग रहते होंगे तो वो एक समुच्चय हो गया। भाई वो पूरे जो भी एक गांव है, गांव टाइप का, उसमें जितने भी लोग रहते हैं तो वो एक क्या है, वो गांव क्या है, कुछ लोगों के रहने का समुच्चय है। तो वो जो पूरा गांव में जो लोग रहते हैं समुच्चय बनाकर, उसमें एक संबंध दे रखा है आर। वो क्या दे रखा है पढ़ते हैं, पहला पार्ट यानी ए हम कह सकते हैं इसे। इसमें हमें क्या दे रखा है बच्चों, आर संबंध क्या दे रखा है कि आर बराबर एक्स को वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक, एक्स और वाई हैं बच्चों वो एक ही स्थान पर रहते हैं, एक्स और वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, ये रिलेशन है। तो अब इसको हमें रिलेशन को बताना है, क्या ये सम्मित संक्रामक सतुल्य है या नहीं है, ये बताना है। तो बच्चों देखिए बिल्कुल वही जो पीछे वाला पैटर्न है उसको ही फॉलो करिएगा। जैसे कि देखिए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से कोई एक एलिमेंट लेते हैं और तो आप कोई एक व्यक्ति ले लो बच्चों उस गांव में से। भाई समुच्चय क्या है, यहाँ समुच्चय नहीं लिखा तो ये लिख देता हूँ मैं। समुच्चय क्या है यहाँ पे, समुच्चय है क्या दे रखा है, टाउन है, गांव क्या है वो कस्बा टाइप का, कस्बे में रहने वाले लोगों का। ठीक है, तो जो भी उस कस्बे में रहते हैं उन सभी लोगों का समुच्चय ही क्या है, हमें सेट दे रखा है। और सतुल्य के क्या करेंगे बच्चों, तो आप कोई भी कस्बे में से कोई एक आदमी उठा लो, एक उठा लो। ठीक है, और रिलेशन क्या है कि एक ही स्थान पर रहने का है, एक ही स्थान पर रहने का है। तो हमने कोई एक उठा लिया उस गांव में से व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति उठा लिया, माना फॉर ऑल, माना ए हमने व्यक्ति ले लिया। तो ए जो व्यक्ति है ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये जो समुच्चय है सेट ए ले लिया। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, यस ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी हमने कोई एक व्यक्ति ले लिया उस गांव में से जो हमें सेट दे रखा है ए, उस गांव में रहने वाले लोगों का समुच्चय सेट ए है।
और इसमें से सेट में से हमने कोई एक व्यक्ति मान लीजिए ए ले लिया, तो अब ए सेट ए से बिलोंग करता है, मतलब ए उस गांव में कस्बे में रहता है कि यस सर, ए तो उस कस्बे में रहता होगा। तो रिलेशन क्या है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर। तो ए जिस स्थान पर रहता है तो ए कॉमा ए भी उसी स्थान पर रहता होगा कि यस सर, रहता होगा। भाई ए क्या है, ये ए वो व्यक्ति है जो हमने गांव से लिया है और वो उस गांव में किसी स्थान पर रहता है। तो ए कॉमा ए भी उसी स्थान पर रहता होगा जिस स्थान पर ए रहता है, तो यस रहता होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये ए अलग नहीं है, ये ए और ए एक ही व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति जिस जगह रह रहा है तो वो व्यक्ति उसी जगह रहेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रह रहा है तो वही व्यक्ति उसी स्थान पर रह रहा है ना। भाई कोई व्यक्ति उस कस्बे में रह रहा है तो वो व्यक्ति उस कस्बे में ही रहेगा। यानी अगर वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है, कस्बे के लोगों के समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, तो वो उस आर के अंदर भी होगा, क्योंकि आर क्या है, उसी एक स्थान पर रहने वाले लोगों का समुच्चय। यहाँ कहा है ना कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, तो एक्स की जगह भी आपको ए लेना है और वाई की जगह भी आपको ए लेना है। तो एक्स और वाई एक ही जगह रह रहे हैं तो ए कॉमा ए भी एक जगह ही रहेंगे, क्योंकि ए खुद ही एक व्यक्ति है, कोई ए दो व्यक्ति नहीं है, ए एक ही व्यक्ति है और वो उसी जगह पर रह रहा होगा जिस जगह वो खुद रह रहा है। कोई से भाई आप अपने घर में रहते हैं तो आप उसी जगह रहते होंगे ना आप खुद रहते हैं। हाँ भाई अजीब सी बात है, भैया अजीब सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए। भाई आप अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर में रहते हैं तो आप फिर अपने घर में ही रहते होंगे ना। यस, अब ये होता है मैं बाजार घूमने चला जाता हूँ, ऐसे नहीं। भाई कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है तो वो व्यक्ति उसी स्थान पर रहता है ना, तो बस इट मीन्स उसका खुद के साथ आर रिलेशन है एक ही स्थान पर रहने का। यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे दूसरा सममित के बारे में। सममित, सममित। अब देखिए सममित में क्या करेंगे, देखिए दो व्यक्ति हैं बच्चों, दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई ले लीजिए इसमें, या ए कॉमा बी ले लीजिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी हैं बच्चों, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सॉरी सेट आर ही ले लीजिए, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए और बी एक ही स्थान पर रह रहे हैं। मान लीजिए कि ए और बी हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, ये कमरा है, तो ए और बी इसी कमरे में रहते हैं, तो क्या बी और ए इसी कमरे में नहीं रहते होंगे? तो यस ऑफ कोर्स रहते होंगे भाई। ए और बी किसी एक रूम में निवास करते हैं तो बी और ए भी उसी रूम में निवास करते होंगे, क्योंकि बस क्या हुआ, उनका क्रम ही तो बदल गया। भाई हमने पहले ए को बोला, बाद में बी को बोला, अब पहले बी को बोल रहे हैं, बाद में ए को बोल रहे हैं, तो क्रम बदलने से उनका जो है स्थान थोड़ी बदल जाएगा। मतलब रहेंगे तो उस रूम में ही ना, उस रूम के अंदर ही ददर हो जाएंगे, लेकिन रहेगा तो वो रूम ही ना। तो ए और बी जिस गांव में रहते हैं तो बी और ए भी उसी गांव में रहते होंगे। वही तो कहा ना, ए एक्स और वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, तो एक्स और वाई किसी गांव में रहते हैं तो वाई और एक्स भी उसी स्थान पर रहते होंगे, उसी गांव में रहते होंगे। तो एक्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो एम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि आर क्या है, एक ही स्थान पर रहने का समुच्चय। तो ए और बी अगर एक ही स्थान पर है तो बी और ए भी एक ही स्थान पर होंगे। इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। अतः संबंध क्या होगा बच्चों, सममित है। तो सममित भी है बच्चों। अब बात करेंगे स्वतुल्य के बारे में, तो फॉर ऑल और संक्रामक के बारे में। संक्रामक में क्या होगा बच्चों कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी एक ही स्थान पर रहते हैं, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और बी और सी भी एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी ए और बी भी एक ही कमरे में और बी और सी भी उसी कमरे में। अब ए और बी उसी कमरे में और बी और सी भी उसी कमरे में, तो बी तो इस कमरे में और सी भी इसी कमरे में होगा, तो फिर ए और सी भी तो इसी कमरे में होंगे। भाई ए कॉमा बी इसी कमरे में है, बी कॉमा सी भी इसी कमरे में है, तो फिर ए कॉमा सी तो इसी कमरे में ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी को अपनी तरफ से ले लिया हमने, ठीक है, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध
संक्रामक है। ओके बच्चों, इस तरीके से ये आपका पहले सवाल के 5वें भाग का पहला भाग समाप्त हो गया। संबंध क्या था कि एक ही स्थान पर रहने का संबंध था। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब यार एक मोहल्ला आ गया, पहले टाउन था मोहल्ला आ गया, तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो इसको आप स्वयं कर लेंगे भाई, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहल्ले में रहते हैं तो एक्स जिस मोहल्ले में रहता है तो एक्स स्वयं उस मोहल्ले में रहता होगा, तो खुद के साथ खुद का रिलेशन आर हो गया। भाई एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते तो ये रिलेशन है, तो एक्स जो है मान लीजिए किसी मोहल्ले पी में रहता है तो एक्स स्वयं उस पी मोहल्ले में रहता होगा, तो खुद के साथ आर रिलेशन हो गया, तो आपका स्वतुल्य है सममित। अगर एक्स और वाई किसी मोहल्ले में रहते हैं तो वाई और एक्स भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे, क्योंकि एक्स और वाई वही हैं जो वाई और एक्स हैं। ठीक है, क्या मतलब क्या बस, तो भाई उसी मोहल्ले में रहेंगे तो ये मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा वाई अगर एक मोहल्ले में रहते हैं तो वाई कॉमा एक्स भी उसी मोहल्ले में रहते होंगे, इट मीन्स यह सम्मित भी है। और संक्रामक, एक्स और वाई किसी मोहल्ले में रहते हैं और वाई और जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में अपने आप रहते ही रहते होंगे। ठीक है बच्चों, भाई एक्स और वाई हैं वो किसी राजनगर में रहते हैं सपोज, और वाई और जेड वो भी राजनगर में रहते हैं, तो फिर एक्स और जेड तो अपने आप राजनगर में आ जाएंगे। ऐसे करके कुछ भी ले लीजिए नाम याद। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका संक्रामक भी हो जाएगा। ओके चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के सी पार्ट के बारे में। भाई ए पार्ट मैंने करा दिया, बी पार्ट सेम ऐसा ही था तो आप स्वयं कर लेंगे। अब बात करूंगा बच्चों मैं सी पार्ट के बारे में। ठीक है, सी पार्ट में देखिए क्या है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ए पार्ट मैंने कहा दिया, बी तुम कर लेना। सी पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा रिलेशन अलग दे रखा है। तो क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसको बताना है कि स्वतंत्र सम्मित संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यार एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, ये रिलेशन तो दे रखा है। देखिए बच्चों, स्वतुल्य के लिए बात करते हैं, समझने की कोशिश करना बच्चों। खुद के साथ रिलेशन बनाना है, तो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए एक्स है और वो 7 सेंटीमीटर लंबा है सपोज, या 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वो खुद से ही 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? संबंध को फोकस की, संबंध क्या है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो किसी एक व्यक्ति का खुद के साथ 7 सेंटीमीटर लंबे का संबंध चेक करना है आपको। तो कोई व्यक्ति हो यार, वो कितना भी मीटर लंबा हो, 10 मीटर लंबा हो, 20 मीटर लंबा, जैसा नहीं हो सकता, बहुत लंबा हो गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 5 मीटर लंबा है, तो क्या वो खुद से ही फिर 5 मीटर लंबा हो जाएगा? भाई खुद से 5 मीटर लंबा कहाँ होगा, खुद के तो 5 मीटर बराबर ही होगा। तो अब सम्मित में क्या करते हैं, खुद के साथ आर रिलेशन बनाते हैं। तो खुद एक ले लीजिए, आप कोई एक व्यक्ति है 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? हम 7 सेंटीमीटर लंबा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिलेशन में 7 सेंटीमीटर लंबे का ही रिलेशन दे रखा है, इसलिए। तो कोई व्यक्ति खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, क्या लिखेंगे, A belongs to, for all A belongs to set A implies that A, A does not belongs to R। यानी कोई A व्यक्ति 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, इसलिए यह बच्चों स्वतुल्य नहीं है। बच्चों इस बात को ना आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें सम्मित के लिए बच्चों, सममित, तो सम्मित में क्या है कि सम्मित में होगा फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A R। A, B बिलोंग्स टू सेट R का मतलब है कि X, Y बिलोंग्स टू R का मतलब था कि X Y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R, इट मीन्स कि A जो है Y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो
तो ये बताइए ए वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या वाई ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता यार। जब कोई एक व्यक्ति है ए और ये बी से ये 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, फिर ये 7 सेंटीमीटर कैसे ज़्यादा हो जाए? तो 7 सेंटीमीटर कम होगा ना। और रिलेशन क्या बनाना है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और एक्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। इट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और हमें लाना है बच्चों बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो ये जब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर बी ए से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो जाएगा? वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। फिर बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये बात तो सत्य हो ही नहीं सकती। और कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से फिर बड़ा नहीं हो सकता। लंबाई के मामले में बात कर रहे हैं हम। तो ए अगर बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो फिर बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो ये बच्चों क्या होगा फिर आपका? ये आपका सम्मित नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम तीसरे के बारे में, संक्रामक के बारे में। संक्रामक में देखिए क्या होगा, फॉर ऑल कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, कोई बात नहीं। फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यस बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, हो सकता है भाई ए है वो बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी है वो सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या फिर ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? तो चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है वो 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा व्यक्ति उससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब वो 17 का होगा। और फिर ये जो 17 है ये किसी और से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू का मतलब है कि ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ए बी से, तो ये गलत हो गया। ए बी से तो मान लीजिए अगर ए होगा 17 का तो बी होगा 10 का, बी होगा 10 का, तभी तो ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब अगले में कह रहा है कि बी किसी और से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हो सकता है जैसे अगर बी 10 का है तो अगर कोई 3 का होगा तो उससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया। भाई ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए बी से 7 सेंटीमीटर है, यस लंबा है। बी सी से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो यस है। तो क्या ए कॉमा सी मतलब ये 17 3 से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? तो नहीं होगा। 17 3 से 7 सेंटीमीटर लंबा कहाँ होगा? 14 हो गया ना। तो मतलब ये वाला कंडीशन नहीं बन रही है। समझ में आ गया आपको एग्जांपल देखकर? तो आप ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये वाली बात सत्य हो सकती है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी सत्य हो सकती है। बट इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये वाली बात सत्य नहीं होगी। अगर ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है चलेगा, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है चलेगा, बट ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। यानी कहेंगे बच्चों संक्रामक नहीं है। ठीक बच्चों, संक्रामक नहीं है। ना सतुल्य है, ना संक्रामक है, ना ये सम्मित है। तीनों में से बच्चों ये कोई सा नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों डी पार्ट के बारे में। इसका डी पार्ट में क्या कहा है देखिए, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, लैंग्वेज समझनी है, रिलेशन जो दे रखा है वही फॉलो करना है हर पॉइंट पर आपको। तो अब इसमें अगला कहा है बच्चों डी में, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। आर दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। तो भैया एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो एक एक्स और एक वाई, और एक्स वाई की पत्नी है। एक्स अगर वाई की पत्नी है, एक्स पत्नी है वाई की, तो एक्स क्या होगी? लेडी होगी, और वाई क्या होगा? जेंट्स होगा। यानी ये मेल होगी और ये फीमेल होगी और ये मेल होगा। ये तो सिस्टम है। एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स वाई की पत्नी है एक्स, और एक्स जब पत्नी है तो फीमेल होगी, और वाई की पत्नी है तो वाई मेल होगा। ऐसी तो बात होगी। चलिए अब हमें चेक करना है इस पर सबसे पहले स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है, जो भी रिलेशन है वो खुद के साथ बनाओ, जो भी रिलेशन है वो खुद के साथ होना चाहिए। तो अगर कोई एक
मान लीजिए एक एलिमेंट है फॉर ऑल बिलोंग्स टू सेट ए है, कोई एक एलिमेंट है, क्या बच्चों वो उसका खुद के साथ रिलेशन बन सकता है? और रिलेशन किस तरीके से कि एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स की जगह भी आपको ए लेना है, वाई की जगह भी ए लेना है, तो एक्स वाई की पत्नी है, तो फिर ए का ए के साथ रिलेशन के ए की पत्नी हो सकती है भाई। ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज डेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो सकता है। रिलेशन क्या है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो ये भी एक्स है और ये वाई है, तो भैया ए की ही पत्नी कैसे हो सकती है? कोई भी बताइए पत्नी स्वयं की पत्नी हो जाएगी? वो तो अपने पति की पत्नी होगी ना, तो स्वयं की पत्नी कैसे हो जाएगी भाई? कोई एक लेडी है वो खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी? वो खुद से ही खुद मतलब अपने आप शादी कर लेगी क्या? वो किसी जेंट के साथ शादी करेगी तभी तो वो उसकी पत्नी होगी। तो कोई भी पत्नी खुद की पत्नी नहीं हो सकती है, तो खुद के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए बट ए कॉमा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर क्या है? एक्स वाई की पत्नी है, तो ए की पत्नी नहीं हो सकती है। तो अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है भैया। दूसरा देखिए सममित। तो सममित की अगर हम बात करें तो सममित में क्या होगा कि ए का जो रिलेशन बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ओके, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर की ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी मीन्स ए बी की पत्नी है और बी कॉमा ए मीन्स बी ए की पत्नी है। तो भैया जब ए बी की पत्नी हो गई तो फिर बी तो ए का पति हो गया ना, तो फिर वो बाद में जो बी है वो ए की पत्नी कैसे बन जाएगा? जब ए बी की पत्नी है मतलब ये फीमेल और ये मेल। अब तुम अगली बार कह रहे हो भैया उल्टा कर दो इन्हें, बी ए की पत्नी है, तो मतलब ये मेल है होके फीमेल कैसे बन जाएगा और ये फीमेल होके मेल कैसे बन जाएगी? और जब ये पति है और ये पत्नी है इसकी, तो ये उल्टा इसके पत्नी और इसका पति कैसे बन जाएगा? तो बात नहीं बन सकती भैया। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। इस चीज़ को थोड़ा दिखाया नहीं जा सकता बट बताया जा सकता और इमेजिन कराया जा सकता और आप समझ भी पा रहे होंगे। इट मीन्स हम यहाँ ये कह देंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डॉट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिखेंगे सममित नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका थर्ड आता है बच्चों संक्रामक। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, साफ दिख रहा होगा आपको साफ। कैसे कि यार फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ओके, ए बी की पत्नी है, तो जब ए बी की पत्नी हो गई तो बी सी की तो पत्नी भी नहीं हो सकती वैसे भी यार। ठीक है। इम्प्लाइज डेट कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं होगा। और जब यही नहीं होगा तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वैसे भी नहीं होगा। भाई जब ए बी की पत्नी है तो बी तो पति हो गया, और जब बी पति हो गया तो बी सी किसी और की पत्नी कैसे बन सकता है? वो तो लेडी नहीं है ना, तो फिर बात बनेगी नहीं। ये कहेंगे संक्रामक नहीं है। ओके बच्चों, इस तरीके से तो आपने देखा, थोड़ा सा फनी क्वेश्चन था बट क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक्स वाई के पिता हैं, इसका ई पार्ट है बच्चों, फर्स्ट का फिफ्थ का ई पार्ट। इसमें कह रहा है कि रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। ये तो कहा है एक्स वाई के पिता हैं, तो आपको साफ साफ दिख गया होगा, या तो स्वतंत्र होगा ना सममित होगा ना संक्रामक होगा। ये कैसे? देखिए एक्स वाई के पिता हैं, एक्स कॉमा वाई का मतलब है एक्स वाई के पिता हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स किसी सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या एम्प्लाइज डेट रिलेशन क्या बच्चों को? कोई भी व्यक्ति खुद का ही पिता हो सकता है? तो नहीं हो सकता भैया। एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। दूसरा बच्चों एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स कि एक्स वाई का पिता है, तो फिर उल्टा हो जाएगा क्या? एम्प्लाइज डेट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर
क्या एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसे लिखेंगे बच्चों सममित नहीं है। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तीसरा बच्चों संक्रामक, संक्रामक कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मतलब कि एक्स वाई का पिता है और कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर और वाई जेड का पिता है। देखिए एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, यस हो सकता है। देखिए एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो मतलब एक्स वाई का पिता है तो ये वाई एक्स का क्या हो गया? बेटा हो गया। और वाई का जो बेटा होगा उसका ये पिता होगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर तो हो सकता है। बट फिर क्या एक्स जेड का पिता होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई एक्स तो जेड का बाबा हो गया ना। भाई एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का बेटा हो गया और वाई का बेटा वाई उसका पिता हो गया। तो फिर एक्स जेड के साथ रिलेशन जो बनेगा वो तो उसका बनेगा दादा का, दादा पोते का बनेगा। तो पिता तो नहीं हो सकता, तो संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, ना सतुल्य ना सम्मित ना संक्रामक है। तो आपने देखा इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न समाप्त। ओके बच्चों।